जिस चीज को दुनिया आज एक सिंपल मैनिफेस्टेशन ट्रिक समझकर इस्तेमाल कर रही है, हो सकता है वो असल में तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का सबसे अंडर एस्टिमेटेड तरीका हो। हाँ, वही 369 मेथड। सुबह 3 बार लिखो, दोपहर 6 बार लिखो, रात 9 बार लिखो। इंटरनेट पर इसे ऐसे बताया जाता है जैसे ये कोई शॉर्टकट हो, जैसे कुछ लाइंस लिखते ही यूनिवर्स तुम्हारी इच्छा पूरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर ये इतना सतही होता तो आज हर वो इंसान जो इसे कर रहा है अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता। फिर ऐसा क्यों है कि लाखों लोग इसे करते हैं लेकिन कुछ ही लोग इसकी पावर को सच में महसूस कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रोसेस बताया गया, प्रिंसिपल नहीं। उन्हें नंबर्स बताए गए लेकिन उन नंबर्स के पीछे छुपा साइंस नहीं बताया गया। उन्हें लिखना सिखाया गया लेकिन अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना नहीं सिखाया गया। और यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। जब तुम पहली बार निकोला टेस्ला का नाम सुनते हो तो तुम्हारे मन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट की इमेज बनती है। एक ऐसा इंसान जिसने बिजली की भाषा समझी, जिसने इनविजिबल एनर्जी को विजिबल रियलिटी में बदला। लेकिन टेस्ला सिर्फ मशीन्स को नहीं समझते थे, वो पैटर्न्स को समझते थे, वो वाइब्रेशन को समझते थे। वो जानते थे कि इस यूनिवर्स की हर चीज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती है। और जब उन्होंने 369 की बात की तो वो किसी लकी नंबर की बात नहीं कर रहे थे, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। एक ऐसी हिडन ऑर्डर की जिसे अगर इंसान समझ ले तो वो अपने ही माइंड की डीपेस्ट कोडिंग तक पहुंच सकता है। समस्या ये है कि इंटरनेट ने इस बात को मिथ बना दिया। लोगों ने इसे मैजिक बना दिया। किसी ने कहा 3 डिवाइन नंबर है, किसी ने कहा 6 मैग्नेटिक है, किसी ने कहा 9 कंप्लीशन है। लेकिन इन रैंडम एक्सप्लेनेशंस में वो डेप्थ नहीं है जो टेस्ला जैसे माइंड की थिंकिंग को जस्टिफाई कर सके। अगर हमें सच में समझना है कि 369 मेथड क्यों पावरफुल हो सकता है तो हमें स्पिरिचुअलिटी की वेग बातें छोड़कर साइंस की तरफ जाना होगा। और साइंस हमें एक ऐसी चीज के बारे में बताती है जो मैनिफेस्टेशन की बैकबोन है। तुम्हारा ब्रेन प्रिडिक्शन मशीन है। तुम सोचते हो कि तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसी वो है, लेकिन सच ये है कि तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसा तुम्हारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों बिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। अगर वो सब कुछ प्रोसेस करे तो तुम ओवरलोड हो जाओगे। इसलिए तुम्हारा ब्रेन फिल्टर करता है। वो डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी इग्नोर करनी है। यही सिस्टम कहलाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये तुम्हारे ब्रेन का गेट कीपर है। और यही वो हिडन मैकेनिज्म है जो 369 मेथड को सुपरफिशियल राइटिंग एक्सरसाइज से एक पावरफुल न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग टूल बनाता है। मान लो तुमने नई बाइक लेने का सोचा। अचानक वही मॉडल तुम्हें हर सड़क पर दिखने लगता है। क्या वो बाइक अचानक बढ़ गई? नहीं, तुम्हारे ब्रेन ने उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। अब तुम्हारा अटेंशन उसी पैटर्न को पकड़ रहा है। यही मैनिफेस्टेशन का पहला साइंटिफिक ट्रूथ है। तुम पहले रियलिटी अट्रैक्ट नहीं करते, तुम पहले परसेप्शन शिफ्ट करते हो। और परसेप्शन शिफ्ट होते ही तुम्हारे चॉइसेस बदलते हैं, तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारे एक्शंस बदलते हैं और फिर रियलिटी बदलती है। अब यहाँ 369 की जीनियस समझो। ये सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, ये टाइम्ड रेपिटेशन है। और टाइमिंग ब्रेन प्रोग्रामिंग में एवरीथिंग है। सुबह 3 बार। जब तुम जागते हो तब तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह एनालिटिकल मोड में नहीं आया होता। वो अल्फा ब्रेन वेव स्टेट के आसपास होता है। ये वही अवस्था है जहां सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। इस समय लिखा गया एफर्मेशन सीड की तरह सबकॉन्शियस में गिरता है। दोपहर 6 बार। ये रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि दिन के बीच में तुम्हारा अटेंशन एक्सटर्नल दुनिया में खो जाता है। स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम्हारा इंटरनल सिग्नल कमजोर होने लगता है। 6 रेपिटेशंस उस सिग्नल को फिर एम्पलीफाई करते हैं, जैसे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी दोबारा लॉक की जाती है। फिर रात 9 बार। ये सबसे क्रिटिकल फेज है, क्योंकि सोने से पहले तुम्हारा ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करता है। जो पैटर्न्स उस समय रिपीटेड होते हैं उन्हें मेमोरी नेटवर्क ज्यादा प्रायोरिटी देता है। यानी रात का रेपिटेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस इंस्टॉलेशन को डीप करता है। अब ध्यान दो, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ लिखना काफी है, लेकिन सबकॉन्शियस शब्दों को उसी तरह प्रोसेस नहीं करता जैसे कॉन्शियस माइंड करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस लैंग्वेज नहीं समझता, वो इमोशन समझता है, वो इंटेंसिटी समझता है, वो कंसिस्टेंसी समझता है। अगर तुम लिख रहे हो मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन भीतर डाउट है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस क्या पिक करेगा? शब्द,
नहीं, भावना, क्योंकि इमोशन ही सिग्नल की पावर तय करता है। इसीलिए दो लोग एक ही एफर्मेशन लिखते हैं, लेकिन एक की लाइफ बदलती है और दूसरा वहीं का वहीं रहता है। पहला सिग्नल भेज रहा होता है, दूसरा सिर्फ इंक खर्च कर रहा होता है। टेस्ला यही जानते थे। उनकी सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी क्या थी? विजुअलाइजेशन। वो अपनी इन्वेंशंस को फिजिकल वर्ल्ड में बनाने से पहले अपने माइंड में कंप्लीट बिल्ड करते थे। हर डिटेल, हर मूवमेंट, हर वाइब्रेशन, इतनी प्रिसिजन से कि मशीन उनके इमेजिनेशन में चलने लगती थी। ये कोई मिस्टिकल गिफ्ट नहीं था, ये एडवांस्ड न्यूरल सिमुलेशन था। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि जब तुम किसी एक्शन या एक्सपीरियंस को विविडली इमेजिन करते हो तो ब्रेन के कई वही न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं जो रियल एक्सपीरियंस में एक्टिवेट होते हैं। यानी अगर तुम सही तरीके से इमेजिन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन रिहर्सल और रियलिटी के बीच का फर्क कम करने लगता है। और यही 369 का मिसिंग पीस है। अगर तुम सिर्फ लिखते हो तो तुम कॉन्शियस रेपिटेशन कर रहे हो, लेकिन अगर तुम लिखते समय फील करते हो, विजुअलाइज करते हो, बिलीव करते हो, तो तुम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर रहे हो। अब एक सवाल, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो फिर लोग चेंज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सबकॉन्शियस फेमिलियर को प्रोटेक्ट करता है। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल चाहता है और उसके लिए फेमिलियर सेफ है। अगर तुम्हारी पूरी लाइफ स्कैसिटी में गुजरी है तो अबंडेंस तुम्हारे नर्वस सिस्टम के लिए अनफेमिलियर होगी, वो उसे रेजिस्ट करेगा। इसीलिए बहुत लोग कॉन्शियसली सक्सेस चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियसली उससे डरते हैं। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर होता है, फेलियर का डर होता है, जजमेंट का डर होता है, और यही हिडन रेजिस्टेंस मैनिफेस्टेशन ब्लॉक बन जाती है। 369 मेथड इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम करता है, लेकिन तभी जब वो मैकेनिकल न होकर इमोशनल रिवायरिंग बने। तुम्हें लिखते समय अपने भीतर उस आइडेंटिटी को एक्टिवेट करना होता है जो ऑलरेडी उस रियलिटी में जी रही है। यहाँ मैनिफेस्टेशन डिजायर अट्रैक्ट करने का खेल नहीं है, ये आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन का खेल है। सोचो, अगर तुम ऑलरेडी फाइनेंशियली अबंडेंट होते तो कैसे सोचते, कैसे चलते, कैसे डिसीजंस लेते, कैसे रिएक्ट करते? तुम्हारा पोस्चर कैसा होता, तुम्हारी ब्रीदिंग कैसी होती, तुम्हारी सर्टेनिटी कैसी होती? जब तुम 369 करते समय इन डिटेल्स को इंटरनली एम्बॉडी करते हो तब तुम सिर्फ वर्ड्स रिपीट नहीं कर रहे होते, तुम अपने नर्वस सिस्टम को नया रेफरेंस दे रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसे नॉर्मल मानने लगता है, और जब कोई स्टेट नॉर्मल लगने लगती है तो तुम्हारा बिहेवियर नेचुरली उसके अलाइंड होने लगता है। यही रियल मैनिफेस्टेशन है, किसी इनविजिबल फोर्स से चीजें गिरने लगना नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा इंटरनल सिस्टम उस रियलिटी के कंपैटिबल बनना। टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी को फोर्स नहीं किया, उन्होंने सही कंडीशंस क्रिएट की ताकि करंट फ्लो करे। मैनिफेस्टेशन भी यही है, तुम रियलिटी को फोर्स नहीं करते, तुम कंडीशंस क्रिएट करते हो जहां डिजायर्ड रियलिटी नेचुरली फ्लो कर सके। अब 369 को एक और डीपर लेवल पर समझो। 3 क्रिएशन है, ये इंटेंशन का बर्थ है। 6 स्टेबलाइजेशन है, ये रेपिटेशन के थ्रू पैटर्न को स्ट्रेंथन करना है। 9 कंप्लीशन है, ये सरेंडर है, ये उस स्टेट में ट्रस्ट करना है जहां तुम डेस्परेट चेजिंग छोड़ देते हो। और यही सरेंडर सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा ईगो कंट्रोल चाहता है, वो हर दिन प्रूफ चाहता है, रिजल्ट चाहता है, कंफर्मेशन चाहता है। लेकिन सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पेशेंस मांगती है। बीज बोते ही पेड़ नहीं उगता, पहले मिट्टी के भीतर इनविजिबल चेंजेस होते हैं, रूट्स बनती हैं, स्ट्रक्चर बनता है, फिर एक दिन विजिबल ग्रोथ दिखती है। तुम्हारी रियलिटी भी ऐसे ही बदलती है। पहले इनविजिबल रिवायरिंग होती है, तुम्हारे थॉट्स सटली बदलते हैं, तुम्हारे रिएक्शंस बदलते हैं, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, फिर धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड उसका रिफ्लेक्शन बनने लगती है। यही कारण है कि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे बीज बोकर अगले दिन खोद कर देख लेते हैं कि पेड़ निकला या नहीं, और हर बार प्रोसेस टूट जाता है। टेस्ला ऑब्सेसिव कंसिस्टेंसी रखते थे, उन्हें पता था कि प्रिसिजन विदाउट पेशेंस यूजलेस है। अगर तुम सच में 369 मेथड को टेस्ला व्यू से करना चाहते हो तो इसे रिचुअल की तरह नहीं, एक्सपेरिमेंट की तरह करो। हर रेपिटेशन कॉन्शियस हो, हर वर्ड इंटेंशनल हो, हर इमोशन अलाइंड हो। सुबह क्लैरिटी, दोपहर रीइंफोर्समेंट, रात सरेंडर, और सबसे जरूरी आउटकम पर अटैचमेंट कम, आइडेंटिटी पर फोकस ज्यादा। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो आउटकम्स पीछे पीछे आते हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी आज जिस शेप में है वो तुम्हारे पुराने थॉट पैटर्न्स का फिजिकल एविडेंस है।
अगर पुराने पैटर्न्स ने ये रियलिटी बनाई है तो नए पैटर्न्स नई रियलिटी भी बना सकते हैं। तुम्हारे भीतर वो सिस्टम पहले से मौजूद है, तुम्हें कुछ नया जोड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ पुराने कोड को ओवरराइट करना है। और शायद यही वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। 369 कोई मैजिक स्पेल नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की लैंग्वेज में लिखा गया एक रीप्रोग्रामिंग सीक्वेंस है। और जिस दिन तुमने इसे सच में समझ लिया, उस दिन तुम नंबर्स नहीं लिखोगे, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ का ब्लूप्रिंट लिखोगे। और जब ब्लूप्रिंट साफ हो जाता है तो रियलिटी को उसे फॉलो करना ही पड़ता है।